हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रजनी साहित्य अकादमी में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो मित्रों, कल हमने आधुनिक काल के भारतेंदु युग से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी किए थे। कल हमारा यह लास्ट प्रश्न था। आज हम उससे आगे के प्रश्न करेंगे, तो देर न करते हुए चलिए हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न इसमें कालक्रम पूछा है, तो कार्यक्रम आपको बताना है। ऑप्शन है लज्जा, परीक्षा गुरु, गोदान या बाबा बटेश्वर नाथ। बाबा बटेश्वर नाथ, परीक्षा गुरु, गोदान, लज्जा। परीक्षा गुरु बाबा बटेश्वर नाथ, गोदान, लज्जा। परीक्षा गुरु, गोदान, बाबा बटेश्वर नाथ या फिर लज्जा। सबसे पहले आएगी परीक्षा गुरु बाबा बटेश्वर नाथ, गोदान और फिर लज्जा। अगला प्रश्न है, हिंदी का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो इसमें हिंदी का सुकुमार कवि पूछा है मित्रों, आप इसको विशेष ध्यान रखना। प्रकृति का सुकुमार कवि नहीं पूछा है। ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत, अक्की, नरेंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें मैंने डी नंबर का ऑप्शन रखना भूल गई हूँ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर भी है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हिंदी का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है, पंत जी का महाकाव्य है शिल्पी, लोकायतन, उपयुक्त में से कोई नहीं, चिदम्बरा या फिर गुंजन। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है लोकायतन। अगला प्रश्न है, कुकुरमुत्ता किस कवि की रचना है। बालकृष्ण नवीन की, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे या फिर निराला। कुकुरमुत्ता बहुत फेमस रचना है, सभी को पता हुआ। इसका सही आंसर क्या है, तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सोहनलाल द्विवेदी का काव्य संग्रह है, वह कौन सा है। भैरवी, आद्रा, चेतना या फिर गुंजन। तो ये है भैरवी। अगला प्रश्न है, सूर्य की तुलना उचित ही है यहाँ, किंतु सूर सरिता कहाँ, सरयू यहाँ। वह मरो तो मात्र पारुतारती है, यह यहीं से जीवितों को तारती है। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है। गुप्ती की, पंत की, राम कुमार वर्मा या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये है पंत की। अगला प्रश्न है, गुप्त जी के ग्रंथ साकेत की नायिका कौन है। सीता, कौशल्या, उर्मिला। तो साकेत की नायिका है उर्मिला, जिसमें उर्मिला के वीर्य वर्णन अत्यधिक दिया हुआ है, इसलिए साकेत की नायिका उर्मिला है। बालकृष्ण नवीन उपनाम से कविता लिखने वाले कवि कौन थे। बालकृष्ण शर्मा नवीन, रूपनारायण पांडे, सत्यनारायण, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो ये थे बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला प्रश्न है, आद्रा के रचनाकार थे। राम कुमार वर्मा, सोहनलाल द्विवेदी, तारा पांडे। तो आद्रा लिखी थी सोहनलाल द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, काशी से प्रकाशित होने वाली साहित्य पत्रिका कौन सी थी। तो इंदु, सरस्वती, करमवीर या फिर मतवाला। तो ये थी इंदु पत्रिका, इंदु लिखा है, ये इंदु लिख गया है। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की काव्य रचना की एक विशेषता है। साधुकड़ी हिंदी का प्रयोग किया, शुद्ध ब्रजभाषा का प्रयोग किया, संस्कृत की समासयुक्त पदावली का प्रयोग किया है। तो हरिऔध ने काव्य रचना में संस्कृत की समासयुक्त पदावली का प्रयोग किया है। इसका राइट आंसर सी है। किस कवि को साधारणतः गांधीवादी कवि कहा जाता है। साधारणतः पूछा है, रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, मैथिली सेनगुप्त या फिर हरिऔध। तो ये है सोहनलाल द्विवेदी। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली किस कवि को द्विवेदी युग के विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तियों का जन्मदाता। संक्रांति काल, उच्चतम साहित्यकार, रोमांटिक साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। ऑप्शन है महादेवी वर्मा, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर पंत। तो कौन थे संक्रांति काल के उच्चतम साहित्यकार और रोमांटिक साहित्य प्रवर्तक। तो वो थे निराला। तो मित्रों, ये थे हमारे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आपको मेरी यह प्रश्न श्रृंखला कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मित्रों अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार।